आज का टॉपिक है कुल देवी देवताओं के लिए प्रे। जब हमारी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, करियर वेज कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस को, हेल्थ इशू, कितनी भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में बनती है तो ये रामबाण एक रेमेडी है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है। आप कितनी भी रेमेडी कर लीजिए, ये जो रेमेडी है वो एक साइड और बाकी रेमेडी एक साइड। आपको अपने देवी देवताओं को प्रे करना है। अब देवी देवता क्या होते हैं? हमारी वंशावली लीनेज में कुछ खास स्पेसिफिक देवी देवता होते हैं। हजारों लाखों साल पहले जब हम कबीले सिस्टम चलते थे, जैसे हमारे गोत्र होते, हम किसी किसी न किसी ऋषि की संतान है, चाहे वह पाराशर गोत्र हो या अदर वे में जो गोत्र चलते हैं, वैसे ही जब हम एक कबीलाई सिस्टम में रहते थे तो उस समय से एक खास डाइटी देवी या देवताओं को पूजते हैं। तो वह हमारे डीएनए के सबसे क्लोज होता है, हमारी बात सबसे पहले उन तक पहुंचती है। गॉड तक बाद में पहुंचेगी, पहले उन तक, क्योंकि वह हमारे ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्योंकि कई लाखों वर्षों पहले या कई हजारों साल पहले या 100 200 500 साल पहले भी वो हमारे वंशावली लीनेज में कहीं ना कहीं चले आ रहे हैं। तो वो डीएनए ब्रेक नहीं होता। और अगर कोई इसको ब्रेक करेगा तो उस उनकी जो ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद है वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलती। तो ये 3 4 स्पेशल केसेस होते हैं। अब आपकी मैरिज किसी भी करके मैरिज में काफ़ी डिले हो गए हैं, एज 30 35 40 हो गई है, 45 हो गई है, एक तो वो रीज़न होता है। दूसरा, बेबी कंसीविंग में भी ये कहीं ना कहीं कुल देवी देवताओं आपसे जो नाराज़ होते हैं वो एक रीज़न होता है। या कोई स्पेशल डिसीज़ है तो उसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अष्टमी 2 अष्टमी होती हैं, चैत्र वाली अष्टमी गर्मी में और दीपावली के टाइम जो अष्टमी होती हैं, उन टाइम उन 2 अष्टमियों में आपको अपने कुल देवी देवताओं को प्रे करना है। और आप डेली भी करते हैं तो वह भी बेस्ट होती हैं। बाकी नवरात्रि भी होती हैं, गुप्त नवरात्रि जिन्हें हम बोलते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप 2 नवरात्रि के टाइम, अष्टमी के टाइम अगर इनका विशेष पूजन अर्चन करते हैं, आपके जहाँ पर भी आप, जो आपकी फैमिली है जो गांव में है, एक खास स्थान होता है, उनको हम दिवाला बोलते हैं। उस दिवाले पर अगर आप जाके पूजन करते हैं, अपने पूर्वजों से आप डिस्कस करें, आपके फादर, फोर फादर, ग्रैंड फादर से, तो वो इसकी डिटेल आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो वहाँ पे जो आपको जाके प्रे करना है, तो वो आपकी जो वंशावली लीनेज है उससे कनेक्टिविटी जब होगी आपकी, तो बाकी जो प्रॉब्लमेटिक हैं वो चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व होंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है। जब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जब कोई रेमेडी खरीदता है कोई, या परचेस करता है कोई एस्ट्रोलॉजर से, लेकिन ये बेसिक सी रेमेडी हर कोई नहीं बताता क्योंकि काफ़ी कुछ उनका बिजनेस डाउन होगा। तो ये आज हमने इनका डिस्कशन किया कुल देवी देवताओं के पूजन का। साल में 2 से 4 बार आप ये करें, उनके स्थान पर जाएं, उनको प्रे करें। डेली भी अगर उनका आप नाम लेते हैं, हर वंशावली में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है। वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपने पूर्वजों से। तो यहाँ पर आपके उनका आशीर्वाद आपको हमेशा साथ रहेगा। और जब आप उनसे प्रे करेंगे, क्योंकि आपके डीएनए में सबसे क्लोज वही होते हैं, वही आपको सुनते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कुल देवी देवताओं के लिए ऑल रेमेडी। कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैरिज नहीं हो रही है, करियर में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तब आप उनको याद करें। तो ये डिस्कशन हमारा रहा आज का कुल देवी देवताओं के लिए। और ऐसे ही पितृदोष का होता है, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं टाइम टाइम पे, उसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो जय श्री राम।